हरकतें देखो इस लड़की की। पता भी है कि शहर के क्या हालात हैं। दरवाजा खुला हुआ है, सारे दरवाजे खुले छोड़े गए। वहाब, वहाब, इस कदर लापरवाह है। लो, लैपटॉप भी खुला छोड़ा हुआ है। वैसे देखूं तो आजकल किन चीजों में मसरूफ है ये? पिक्चर्स दिखते हैं। क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? राशिद साहब अभी तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। शम्स साहब ने मना किया उन्हें ऐसा करने से। बस मुझे अब नहीं रहना इस घर में। ये घर आसिफ ज़दा है। मुझे अपने घर वापस जाने। समझा करो रिजा, शम्स साहब तुम्हारा इलाज करना चाहते हैं। ये घर वाले जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें अभी वापस नहीं भेज सकते। तो ऐसा लगता है जैसे मेरे वालिदैन को मेरी लाश ही मिलेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। खबरदार जो कभी ऐसी वैसी बात की। खाना खाओ। खाने से नाराजगी कैसी है? रिश्ते कभी मुंह नहीं मोड़ते। खाओ। ठीक है, मेरे कहने से। वहां भी इस हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी गलती है, मैंने उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड पूरी करके उसे खुद कर्ज और लालची बना दिया। अगर वह आपको मेहनत करके पैसा कमाने की आदत होती तो वो ये जुर्म कभी ना करता। कहाँ रह गया है ये वहाब? घर आए तो मैं उससे पूछूं कि वो कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ ये सब। तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये पिक्चर्स क्या कर रही है तुम्हारे लैपटॉप में? जो कुछ आपने किया है ना, वो इससे ज्यादा घिनौना है। बच्चे की जान ली है आपने, और आप मुझे घटिया कह रही हैं। जरा सोचिए आप ही, अगर ये पिक्स और वीडियो साग भाई देख लें तो क्या करेंगे आपके साथ? और राशिद भाई क्या करेंगे? पुलिस से बचना तो आपके लिए नामुमकिन है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। आज तुम अपनी बहन को ही ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, आप ही ब्लैकमेल थोड़ी।
मैं तो अपनी जरूरत रख रहा हूं आपके सामने, जिसे आप और सबा मिलकर पूरा कर दें, और मैं आप दोनों को रुस्वा होने से बचा लूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लाख रुपए। 10 लाख आप दे दें और 10 लाख सबा। अब आप सब कुछ जान ही चुकी हैं, तो मेरा मैसेज सबा तक पहुंचा दें कि मुझे ये रकम 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए, वरना नुकसान की जिम्मेदार आप दोनों खुद होंगे। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी घटिया शक्ल मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगा, प्रॉमिस। कभी तोड़ा पहले प्रॉमिस मैंने? हाँ बोलो माहीन, क्या बात है? तुम्हें दोबारा उस ब्लैकमेलर का मैसेज आया क्या? नहीं, तुम्हें कोई मैसेज आया है क्या? मैं मिली उस ब्लैकमेलर से। क्या? माहीन मुझे पूरी बात बता, मुझे बताओ कि असल बात क्या है। वो मेरा अपना भाई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मैसेज इस तरह करे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई भाई इतना भी गिर सकता है। अब तो वो अपनी घटियापन पे उतर आया। अब हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन माहीन, मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? मैंने तो सोच लिया, जो अम्मी ने मुझे सेट दिया था वही मैं उसके मुंह में मार दूंगी। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। ये चूड़ियां देखो कैसी हैं? ये तो बहुत खूबसूरत है अम्मी। ये आपने मेरे लिए बनवाई हैं? पगली कहीं की, और किसके लिए? मैंने अपनी शादी का सेट बेचकर फिर ये चूड़ियां बनवाई हैं। इससे अपनी अम्मी का खास तोहफा समझ कर रखना। मुझे माफ कर दें अम्मी, आपकी बेटी को अपना घर बचाने के लिए ये चूड़ियां देनी पड़ रही हैं। अगर उस ब्लैकमेलर का मुंह बंद ना किया तो आपकी बेटी हर जगह पर रुस्वा हो जाएगी। और अगर ये चूड़ियां देकर भी मामला खत्म ना हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी?
नजमा, सुनो, मेरा सर दबा दो। पता नहीं क्या बात है, बहुत दर्द हो रहा है। खाना बीबी के कपड़े दिया हूँ, फिर जाके किचन का काम देखती हूँ। रेजा के आने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सारे काम तो मुझे ही देखने पड़ते हैं। शम्स अब क्या सोचा, आगे क्या करना है? मुझे उस रूह को रिजा के जिस्म में लाकर उससे पूछना होगा कि वो कौन है और क्या चाहती है। शम्स, तुमने खून के बदले खून की बात क्यों की? ऐसा क्या देखा था? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। हमारे पास वक्त बहुत कम है। शम्स, मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है। क्या? मैंने सबा को स्वालिया की आवाज में बोलते सुना है। ऐसा कैसे हो सकता है शम्स? क्या स्वालिया फिर से लौट आई? हम सब ये समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जिसकी हमें खबर नहीं। मगर स्वालिया वापस आई है ये मैं अभी वसूख से नहीं कह सकता। ये सब बातें रेजा के एक्सॉर्सिज्म के बाद ही सामने आएंगी। जब से अकबर का मर्डर हुआ है उसके बाद से
इन खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ है। पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं अकबर की मौत। सब क्या? राशिद, फिर से वही सब कुछ होने लगा है। आज रिजा ने इतने भयानक रूप में मेरी जान लेने की कोशिश की। उसे खुद भी बहुत चोटें आई। मैं खुद बहुत परेशान हूं। शम्स भी बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। शम्स का कहना है कि हमारे घर में और माहीन के घर में नजर आने वाली स्पिरिट एक ही इंसान की है। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होने तक न जाने और कितने लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। राशिद, फिर से वही सब कुछ होने लगा जो पहले होता था। अल्लाह पे भरोसा रखो सबा, इस बार पहले जैसा नहीं होगा। शम्स पूरी कोशिश कर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि माहीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात मेरी समझ से बालातर है। कुछ नहीं। अल्लाह करे वो सब झूठ हो जो मेरा अमल मुझे कह रहा है। इंसान की अच्छाई की ताकत पर हर शैतानी ताकत को मात है, और अगर इंसान बुराई पर उतर आए तो वो जिन्नात और शयातीन को पीछे छोड़ देता है। अल्लाह ऐसे भटके हुए लोगों की रहनुमाई करे। बहुत एहतियात की जरूरत है। आप लोग एक दफा फिर साए की जद में हैं।
शम्स वो किसकी रूह है और हमसे क्या चाहती है? अभी मैं खुद तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। मैं अपने शुभात कंफर्म करना चाहता हूं। जो बात तुम्हारे जहन में है वो भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता। सब कुछ ठीक हो चुका था, फिर ये सब कुछ कैसे? आखिर मामला क्या है? मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। ये सब जानने के लिए और इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए मुझे अमल करना होगा। मुझे पूरा यकीन है मैं जो सोच रहा हूं वो ही सच होगा। क्या है आपके जहन में? प्लीज हमें भी बताएं। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अमल के बाद ही सारी हकीकत सामने आएगी। मैं कल अपना अमल करूंगा। रेजा से कहना कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। इस अमल से रेजा की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? अल्लाह बेहतर करेगा। राशिद, गुड़िया के केस में प्रोग्रेस हो रही है। मेरी गना से बात हुई है, गुड़िया रिस्पॉन्स दे रही है। शुक्र है अल्लाह का। गना ने मुझे बताया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया की तबीयत में बेहतरी आ रही। राशिद, मैं गुड़िया का एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। कैसा टेस्ट? मैं और गना गुड़िया को उसी स्विमिंग पूल के पास लेकर जाएंगे जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था। मैं ये देखना चाहती हूँ कि गुड़िया क्या रिस्पॉन्स देती है। अगर गुड़िया ने कोई रिस्पॉन्स दिया तो इसका मतलब है कि गुड़िया का जहन हिप्नोसिस के लिए रेडी है, और अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि अभी उसका जहन हिप्नोसिस के काबिल नहीं है। अरिशा, मुझे लगता है कि ये गुड़िया के लिए खतरनाक होगा। अगर उससे शॉक्स आना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है कि मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी है। मैं अभी रास्ते में हूँ, जरा काम से निकला हूँ। मैं सब संभालूंगी। वैसे भी मैं और गना गुड़िया के साथ होंगे। मेरी बात हो गई है गना से। मैं थोड़ी देर में गुड़िया और गना को पिक कर दूंगी। ठीक है, मगर एहतियात से अरिशा। अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर लेना। राशिद, मैं गुड़िया की डॉक्टर हूँ। जब मैं साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। अरे बाबा, तहरीन, सारा दिन घर में बेकार बैठी रहती हो। वॉक पे चली जाया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो। वेट गेन कर रही हो तुम। मैं रोज सुबह 30 मिनट्स की वॉक करती हूँ। काफी नहीं है? और हम कहाँ हैं? नफीसा है उसके पास।
हिप्नोसिस से गुड़िया के ठीक होने के कितने चांसेस हैं? अगर गुड़िया के जहन ने हिप्नोसिस को एक्सेप्ट कर लिया ना तो गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुड़िया की मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। वैसे तो गुड़िया को इस जगह को देखकर भी रिएक्ट करना चाहिए था। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे बहुत उम्मीद है इस जगह को देखकर गुड़िया कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगी। इंशाल्लाह। वैसे गुड़िया की फिजियोथेरेपी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। मैं अपने ओवरसीज डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ। होपफुली कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर है। मुझे लगता है कि हमें गुड़िया के पास जाके बैठना चाहिए। अरीशा, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? इलाज तो हो नहीं रहा इनसे गुड़िया का, बस एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। अरीशा ने कुछ गलत नहीं किया सबा। ये सब गुड़िया के ट्रीटमेंट का हिस्सा है। गुड़िया का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त करने के लिए इस तरह के शॉक्स जरूरी हैं। राशिद, जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल नहीं था। गुड़िया के रिएक्शन से तो मुझे उम्मीद मिली है गुड़िया ठीक हो सकती है।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने तुमसे पूछा है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें उस वक्त तक अजियत देता रहूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कौन हो तुम। तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। शम्स वो तकलीफ में है। शम्स रेजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिठाओ, बांधो।